अच्छा, इस वीडियो को बाकायदा आगाज़ करने से पहले क्विकली ये बता दूँ, आप मुझे इस तरह से गाड़ी के अंदर बैठे हुए क्यों देख रहे हैं? रीज़न ये है कि आपने नोटिस किया होगा पिछले 4-5 महीनों से मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है कि कंटेंट क्रिएट करूँ, वीडियोज़ बनाऊँ, बातें बढ़ती जा रही हैं, चीज़ें जो करंट इश्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। मुझे बात करने का मौका नहीं मिल रहा बिकॉज़ द रीज़न इज़ के रिसेंटली मैंने अभी जॉब स्विच की है, तो अब जो मेरी ये जो रीसेंट जॉब है ये बहुत ही हाई प्रेशर, हाई वोल्टेज किस्म की जॉब है। 100 माइल्स एन आवर एवरी डे चल रहा होता है। तो उस चक्कर में जो है वो प्रॉपर्ली बैठ के लाइट्स के साथ, कैमरा और हर चीज़ के साथ बैठ के प्रॉपर्ली कंटेंट क्रिएट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। तो बड़ी मुश्किल से ही जो भी 2, 4, 5 वीडियोज़ मैंने पिछले 4-5 महीनों में बनाई हैं, वो बड़ी मुश्किल से बनी है। सो एनीवे जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर कि अब आप मूविंग फॉरवर्ड मुझे अलग-अलग जगहों पे देखेंगे। अभी मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बना ली जाए, मैं आपको क्विकली दिखाऊँ। चार्ज हो रही है, तो ये अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है। जितनी देर में गाड़ी चार्ज होगी अ, उतनी देर में होपफुली तो मैंने कहा इसको यूटिलाइज़ किया जाए अगेन। हाँ, अमेरिकन ड्रीम ये है, यही है अमेरिकन ड्रीम भाई। 100 माइल्स एन आवर सुबह से लेकर रात तक काम करें। रुकने का भी टाइम नहीं है, बैठ के 2 मिनट सोचने का भी टाइम नहीं है। एनीवे ज़रूरी जो मैंने 2 बातें आज करनी थी, एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो रिसेंटली बेल डिनाई हुई है उसके बारे में, और शाज़िब खानज़ादा वाला जो इंसिडेंट हुआ है उनके साथ दुकान में जो बदतमीज़ी हुई है। इन 2 चीज़ों के ऊपर क्विकली बात करूँगा। और सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनकी जो बेल डिनाई हुई है, लोग बहुत नाराज़ हो रहे हैं, बहुत जुडिशरी को बुरा भला कह रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये आई थिंक देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस, और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है कि इंजीनियर साहब की बेल इस वक्त डिनाई हो रही है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से आई थिंक द रीज़न इस वक्त उनकी बेल को डिनाई किया जा रहा है और उनको बाहर पब्लिक एक्सेस में ना देने की जो रीज़न है, वो इस वक्त ये है कि आपको पता है हमारे माशरे में जिस तरीके का मिजाज है हमारे माशरे का, सरतन से जुदा वगैरह जो इस तरह के मामलात हैं, जज्बाती माशरा है हमारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को लेके चला जा रहा है, वेट किया जा रहा है कि जैसी थोड़ी-सी डस्ट सेटल हो, थोड़े से मामलात सेटल हों, लोगों के जज़्बात ठंडे हों, थोड़ी-सी बात पुरानी हो बेसिकली, तो तब हम तब बेसिकली इनको इंजीनियर साहब को बाहर छोड़ा जाए, ताकि क्योंकि आप जो भी कह लें, जो एक प्रॉपर हमारी प्रोफेशनल जो सिक्योरिटी का इदारा होता है, वो जिस तरीके से इंसान को प्रोटेक्ट कर सकता है, इंसान अपने ओन पे चाहे कितनी भी सिक्योरिटी कर ले, कुछ भी कर ले, उस तरह की प्रोटेक्शन इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। अपने घर में रहते हुए, अपने मोहल्ले में रहते हुए, कुछ ना कुछ करके जो है वो वल्नरेबिलिटी हो जाती है हर इंसान की। तो मुझे ऐसा लगता है, एंड आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ हम सबको पता है कि केस जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास बहुत ही फ्लिम्सी सा केस है, जान है नहीं उस केस के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर उसको मेरिट के ऊपर किया जाएगा तो उसके अंदर कुछ जान ही नहीं है उस केस के अंदर, मेरिट के ऊपर वो स्टिक ही नहीं करेगा। तो दिस इज़ हाउ आई सी इट, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज़ व्हाई उनकी जो बेल है वो इतने फ्लिम्सी केस के ऊपर बार-बार डिनाई हो रही है। क्योंकि अभी उनको जो जो स्टेट है, वो इस वक़्त जो सिचुएशन है उसको गेज कर रही है और वो देख रही है, समझ रही है कि भई इट्स नॉट द राइट टाइम। मैं इस तरह से समझता हूँ। तो ये एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर बात हो गई। दूसरी जो मैं ज़रूरी बात करना चाह रहा था, जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है, दोनों तरफ हाफ़ी बरादरी के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपोज़ कर रहे हैं कि जी ये बड़ा गलत हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप पर्सनल उसके अंदर हैरेसमेंट नहीं हो सकती, नहीं हो और कुछ लोग हैं जिनको मैंने सुना उनको उनका ये है कि भाई ये शाज़िब खानज़ादा हैं साहब हैं, ये इतनी बड़ी चीज़ हैं, तो इसके ऊपर इतना शोर हो रहा है और ये और वो। बहरहाल उस डिबेट में मैं जाना नहीं चाहता। मैं इसको प्रिंसिपली देखता हूँ इस चीज़ को, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और शाज़िब खानज़ादा साहब भी एक तरह के कंटेंट क्रिएटर ही हैं। वो बेसिकली अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मुकदमा, अपनी जो उनकी थॉट है उसको वो एक वीडियो की सूरत में पुट आउट करते हैं टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आपके फ़ोन्स के ऊपर, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर।
कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो पब्लिक फिगर्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। उनको आप जिस तरह चाहें उस तरह उनके साथ खेल नहीं सकते, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर इज असेंशियली जो वो अपनी बात को, अपने मुकदमे को वो चाहता है कि मैं उसको पुट आउट करूं और लोग सुने, उसके लिए वो मेहनत करता है, उसके लिए वो काम करता है, सालों साल उसके लिए लगाता है। सेम गोज फॉर शाजिब, मतलब मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, इन डिफरेंट टू वो शाजिब खानजादा साहब हों इस केस के अंदर, चाहे कोई और हो। उन्होंने, उनकी अपनी एक स्ट्रगल है शाजिब खानजादा साहब की, और जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हैं उन सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है। उन्होंने अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मेहनत की है, क्योंकि वो समझते हैं कि जी हमारा काम है, मकसद है, हम हमारी बात जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, या जो भी वो अपनी बात को वैल्यू देना चाहते हैं, उन्होंने उसके लिए मेहनत की है सबने। मैं सिर्फ सिर्फ शाहजेब खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबने मेहनत की है, टाइम लगाया है, रातें काली की हैं, दिन काले किए हैं, और तब जाके आज जितने भी हजारों लोग, लाखों लोग शाहजेब साहब को देखते हैं, चाहे वो किसी और कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं, इन सब लोगों ने टाइम लगाया है, मेहनत की है। जिस तरह मैंने अभी वीडियो शुरू करने से पहले आपको मिसाल दी कि मतलब मुझे ये स्ट्रगल, अब आप देखें मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सुकून से एसी में हर चीज में बैठा हूँ, बट अगेन एट द सेम टाइम सारा दिन का काम और सारी चीजों के साथ इस चीज को मैनेज करके कंटेंट क्रिएट करना, इट्स नॉट इजी। अभी तो ये वीडियो बनी है, इसके बाद इसकी एडिटिंग होगी और सारा कुछ होगा और सारी चीजें। एनीवे द पॉइंट इज कि उसने ये मेहनत की है, ठीक है, उसने अपनी बात रख दी पब्लिक के अंदर, ठीक है। अब इस केस में क्योंकि अभी शाजिब खानजादा साहब के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर आप उनकी बात से इख्तिलाफ रखते हैं, या आप आपको उनकी बात पसंद नहीं आई, या तो आप, तो आपके पास कुछ तरीके हैं उस अपनी बात, अपने एहतजाज को रजिस्टर कराने के, ठीक है। सबसे पहला तो आप जो उनकी वीडियो है उसके ऊपर कमेंट कर दें, ठीक है। दूसरा, आप जो डिफरेंट सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं आप उसके थ्रू उनको इनबॉक्स करें, डीएम करें, ईमेल करें, जो भी सारी ये जो डिफरेंट आपके पास राउट्स अवेलेबल हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए, ठीक है। ये सब तो जाहिर है कि एक लेवल का एहतजाज हो गया। अब आपके दिल को अगर सुकून नहीं पहुंच रहा इतने एहतजाज से, ठीक है, तो आपके पास जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप खुद कंटेंट क्रिएट करें, ठीक है, और खुद आप अपनी बात को पुट आउट करें, लोगों के सामने रखें। फिर आपकी बात में जान होगी, आपके इख्तलाफ में जान होगी तो भाई लोग सुनेंगे, नहीं जान होगी तो लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन इस तरीके से किसी भी कंटेंट क्रिएटर से ये एक्सपेक्ट करना कि जी वो अपने किसी पर्सनल टाइम में बिजी है, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ कहीं घूमने गया हुआ है, कहीं शॉपिंग करने गया हुआ है, और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यार मैं क्योंकि ये पब्लिक फिगर है तो अब इसका काम है कि किसी भी टाइम, चाहे ये खाना खा रहा हो, चाहे ये कहीं बैठा हुआ हो, शॉपिंग कर रहा हो, तो मैं, मेरा जो सवाल, मेरा जो एतराज, मेरा जो इख्तलाफ है उसको इसने केटर करना है। ये कंप्लीटली इडियोटिक बात है, ये इट डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। जिस तरह मैंने बोला कि वो अपना मुकदमा रख रहा है आउट इन द वर्ल्ड, ठीक है, आपको एतराज है, एहतजाज है, आपने रजिस्टर कराना है, आप कमेंट करें, डीएम करें, ईमेल करें, या फिर आप अपनी बात को पुट आउट करें, और फिर जो जिसकी जो आपकी बात में अगर जान होगी तो लोग सुनेंगे, नहीं होगी तो नहीं सुनेंगे। ये कोई एक्सपेक्टेशन कैसे क्रिएट हो गई कि जी आप किसी भी ऐसे किसी के पास भी आप जाके अपनी बात इस तरीके से रख सकते हैं। अगेन देखें, पॉलिटिशियंस एक डिफरेंट कैटेगरी की बात है, मैं अभी पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, मैं कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएटर ने ये मोड एक रीजन के लिए चूज किया है अपनी बात रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो एक अपना काम कर रहा है, अपना चैनल चला रहा है, अपनी बात रख रहा है, अपनी थॉट कर रहा है, अपनी बात को स्ट्रक्चर कर रहा है और आपके सामने रख रहा है। आपको नहीं पसंद आती, अब ना देखो उसकी बात। आपको इख्तिलाफ है उसकी बात से, जैसे मैंने कहा, कमेंट करो, ईमेल करो, लॉग डिफरेंट हैंडल्स पे आप डीएम करो। नहीं तो आप अपनी बात जो भी मीडियम आपको इस्तेमाल करना है उसके थ्रू आप अपनी बात सामने रखो। दिस इज हाउ इट्स सपोज टू गो, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डील विद दिस।
आपके पास कोई हक नहीं है कि अगर आप किसी की बात सुनते हो तो अब वो पाबंद है आपके जवाब देने का एट योर कन्वीनियंस, एट योर टाइम, कि जब आप को मौका मिले। सो मैं इस पूरे मसले को सिर्फ प्रिंसिपली इस तरह से देखता हूँ कि मैं नहीं समझता कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो किसी को भी इस तरह से जवाब दें हैं। वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इत्तेफाक कर सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप देखना बंद कर दें, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस होल कंटेंट क्रिएटर्स वर्ल्ड वर्क्स। बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें अपना हक समझ लेना कि जी क्योंकि मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं जब जब मुझे मिलेगा मैं ये भी पूछूंगा, वो भी पूछूंगा, मैं टाइम भी ज़ाया करूंगा, हरास भी करूंगा, परेशान भी करूंगा। डज नॉट वर्क लाइक दिस। ये थोड़ा सा आपको भी सोचने की जरूरत है। आम सब लोगों को ये बात सोचने की जरूरत है कि हाउ दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। बाकी एक दो और चीजें हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी उसके ऊपर मजीद चीज, जो अभी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप वाला पूरा मामला चल रहा है, उसको मैं अभी मजीद देख रहा हूँ। मैं अभी उसके ऊपर कोई ओपिनियन मैंने क्रिएट किया नहीं है। आपने सुना ही होगा दोनों तरफ के लोगों के ओपिनियंस हैं। इरशाद भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि भाई बस ठीक है, जो हालत है आप अपनी हालत के हिसाब से एक्ट करें और आप बस एक्सेप्ट करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जो दूसरी साइड है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता और ये तो बेगैरती है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को, और ये हुआ। तो मैंने अभी उसके ऊपर कोई ओपिनियन अपना क्रिएट नहीं किया है, तो मैं भी उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। अगर अगले एक दो दिन में मैंने कर लिया तो फिर मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।